बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस ने पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। यह मुलाकात अपने आप में खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से भारत से दूरी बढ़ गई थी। भारत बांग्लादेश के रिश्ते तल्ख पर हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंचे थे और वहां भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंचने के लिए चीन को अपनी जमीन का ऑफर दिया था। भारत ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना को भारत भागकर आना पड़ा था। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही महीनों में भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर पर चिंता भी व्यक्त की, जबकि ढाका ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश का ही मुद्दा है। बांग्लादेश की तरफ से भले खिलाफत के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस पड़ोसी देश के लिए बड़ा दिल दिखाया है। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यूनुस को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश मुक्त संग्राम की साझा इतिहास बताते हुए आपसी संवेदनशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने लिखा था कि हम शांति, स्थिरता और साथ ही समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं से प्रेरित होकर और एक दूसरे से हितों और साथ ही चिंताओं के प्रति आपसी संवेदनशील के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। The chief advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism.